शायर नहीं हो सकते, लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं जानता हूँ अक्सर लोग इस इंतज़ार में थे कि मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के माबैन 20 दिसंबर को होने वाली डिबेट पर तजज़िया कब आएगा। तो लीजिए तजज़िये के साथ हाजिर हैं। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले इसे लाइक करके कमेंट में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं और ये भी बताएं कि आप किस मुल्क, किस देश से वीडियो देख रहे हैं। मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर के दरमियान होने वाली इस डिबेट का मौजू डज़ गॉड एग्जिस्ट यानी क्या खुदा वजूद रखता है इस पर मबनी था, जिस पर श्री बसालत की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हुई कि जावेद अख्तर साहब डिबेट के मौजू के अलावा हर मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और उनका सारा जोर खुदा की अदम मौजूदगी यानी नॉन एग्जिस्टेंस पर यही होगा कि क्योंकि फला फला जगह बच्चा तड़प तड़प कर मर गया, इसका मतलब कोई खुदा मौजूद नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये मज़हब जाहिलों के नहीं थे, ये मज़हब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए। ये मज़हब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की, लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जावेद अख्तर साहब एक दावा रखते हैं कि क्योंकि पिछले दौर के ज़हीन लोगों ने खुदा पर यकीन रखा लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो मज़हब फना हो गए, इसका मतलब खुदा का कोई वजूद नहीं। ये एक स्पेशल प्लीडिंग फैलेसी है जहां आप अपना खुद साख्ता पहले दावा बनाते हैं और फिर अपनी मर्जी के दलील से उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि ये दावा उनके अपने खिलाफ जाता है, यानी इंसान हर दौर में किसी न किसी खुदा का वजूद का कायल रहा है, चाहे वो आसमान पर बैठे किसी एंटिटी की बात हो या किसी मंदिर में रखे 10 बुतों या मूर्तियों की। हर सोसाइटी, हर सिविलाइजेशन इस बात को मानती थी, मानती है और मानती रहेगी कि एक सुपर नेचुरल फोर्स या फोर्सेस इस कायनात या कायनात से बाहर मौजूद है जो इस आलम या इस ब्रह्मांड का सारा निजाम कंट्रोल करते हैं। इसको आसान करके इस तरह समझ लीजिए कि हर नकल की असल होती है, और अगर इंसान ने अपने जहन से एक तसव्वुर खुदा को इंसानी शक्ल पर तराशा है और फिर ऑब्जेक्टिवली थ्रू आउट द हिस्ट्री हमें उस पर इंसानों का इजमा भी नजर आता है, कंसेंसस भी नजर आता है, तो उसका मतलब उस नकल की असल मौजूद है। यानी अगर चाइना एप्पल का आईफोन का रेप्लिका बनाती है तो ये बात 100% यकीनी है कि असल एप्पल का आईफोन जरूर भी जरूर मौजूद है। अंकल अंकल आप पुलिस में हैं? हाँ बेटे। क्या हालत कर दी है देश की। तेरी आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है मजहबों का, तो चर्च खाली हैं, तो चर्च खाली हैं। अब अख्तर साहब की कमाल अय्यारी देखें, कहते हैं कि जब हम यूरोप में देखते हैं तो चर्चेस खाली हैं और फिर खुद ही दाएं बाएं निकल जाते हैं और ये बात नहीं बताते कि यूरोप के चर्चेस मसाजिद में तब्दील हो रहे हैं। यानी उनका ये नैरेटिव कि लोग मजहब से दूर जा रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत और मुशाहिदे के खिलाफ। बल्कि प्यू रिसर्च के मुताबिक आने वाले सालों में एथियज्म डिक्लाइन की तरफ जाएगा और उनकी पॉपुलेशन 16% से घटकर 13% रह जाएगी। बल्कि उस वक्त तक जावेद अख्तर का एथियज्म उन समेत अपनी मौत आप मर चुका होगा। क्या आपको एक मजेदार बात बताऊं? क्या? ये दावा कि दुनिया से मजहब खत्म हो जाएगा और हर तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए खुशहाली आ जाएगी, ये जावेद अख्तर साहब का कोई अपना तहकीकी आर्ग्यूमेंट नहीं, बल्कि इनके अक्सर आर्ग्यूमेंट रिचर्ड डॉकिंस और ब्रटन रसेल के चुराए हुए होते हैं, जो पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ साथ अपने आप फौत हो चुके हैं। सुनिए रिचर्ड डॉकिंस क्या कहते हैं। But if your aim is to kill religion, as mine is, then डॉकिंस ने 2008 में स्टैनफोर्ड में बैठकर ये दावा किया कि उनका मकसद साइंस के नाम पर इस दुनिया से मजहब का कला कमा है, यानी मजहब को खत्म कर देना उनका मकसद हयात है, और उसके लिए उन्होंने लफ्ज किल रिलीजन का इस्तेमाल किया। यही रिचर्ड डॉकिंस अपने इस दावे से रुजू करते हुए 11 साल बाद कहते हैं कि एंडिंग रिलीजन इज अ बैड आइडिया, यानी मजहब को खत्म करने से दुनिया में बुराई फैलेगी। मतलब जिस मजहब का ये 11 सालों तक प्रचार करते रहे उसी में मुर्तद हो गए। लेकिन हमारे काले मुल्हिदीन अपनी उम्र के साथ साथ अपनी अक्लों का भी तिया पांचा कर बैठे हैं कि अंग्रेज जो खाना खाकर तय कर देता है, हमारा देसी ब्राउन साहब उसको बफखरिया चाट कर समझता है कि उसने चांद पर चक्कर लगा लिया। ब्राउन साहिब बहुत अच्छा नाम रख, बड़ा खानदानी नाम रखा।
हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज होती है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? यही भाई कल को मैं यकीन कर लूँ कि एलॉन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे इंतहाई खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है भाई, वो तो अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल अलग है, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साथ देखिए मेरा फेथ है, इस पर बात नहीं किया। हुजूर वाला लफ्ज़ फेथ और बिलीफ का इस्तेमाल करके ऑडियंस को उलझाने की नाकाम कोशिश करते हुए एलॉन मस्क के हवाले से एक इंतहाई भोंडी मिसाल देते हैं कि अगर कोई शख्स एलॉन मस्क को खुद का भाई समझता है तो क्या वो हकीकत में उसका भाई हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। और इसीलिए उस दुनिया की कसीर तादाद 99.99% लोग अपने आप को एलॉन मस्क का भाई नहीं समझते। लेकिन ये वही दुनिया है जहाँ बाशमूल एलॉन मस्क इस बात का इदराक करते हैं कि इस दुनिया को जरूर भी जरूर कोई बनाने वाला है। सुनिए एलॉन मस्क की ज़बानी। Who do you look up to the most? The Creator. What's your current position on God? God is the Creator. अब देखते हैं जावेद अख्तर साहब कब एलॉन मस्क को अकल से पैदल, दकियानूस, जाहिल और मुखालिफ आई थिंक देयरफॉर आई एम जैसे अलकाब से नवाजते हैं। वैसे आपको बताना चलूं कि उमर रसीदा रिचर्ड डॉकिंस खुद भी इस बात का दावा करने लगे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई पावर है जो इस निजाम के पीछे कार फरमा है या थी, यानी एथिज्म से डीइज्म का इर्तिका। You might convince somebody like me to be a deist, but then you suddenly say, okay, well, because of he's converted. Did you hear that? Right here. because of the fine-tuning argument. और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ करेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। इंसाफ इज द ह्यूमन कॉन्सेप्ट। मोहतरम फरमाते हैं कि नेचर को देखा जाए तो उसमें कोई इंसाफ नहीं, और फिर ये कहते हैं कि इंसाफ इज मैन मेड। पहले तो इनकी मैन मेड वाली बात का जवाब देते हैं। अगर जावेद अख्तर साहब ये समझते हैं कि रिलीजन मैन मेड है, इसी के साथ साथ कि इंसाफ भी मैन मेड है, तो फिर मैन मेड रिलीजन को रिजेक्ट करना और मैन मेड इंसाफ को फॉलो करने का क्या जवाब है? यार इसको चेंज तो करो यार। दूसरा, आपने ये किस तरह डिसाइड किया कि इंसाफ मैन मेड और ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है? क्योंकि कदीम यूनानी सोफिसिस्ट यानी सोफस्टाइया, उनके नजदीक ये इंसाफ था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या नेचर में ये इंसाफ नहीं कि जिस माँ के पेट में बच्चा 8 से 9 महीने में जन्म लेता है तो उस औरत की छातियों में उसी वक्त उस बच्चे के लिए खुराक का भी इंतजाम हो जाता है? और अगर इंसाफ सारा का सारा ह्यूमन कंस्ट्रक्ट ही है तो क्या वजह है कि जावेद अख्तर साहब ने गज़ा के शुहदा की मिसाल बनाकर बंदरगिरी की, लेकिन इसराइल जो फलस्तीन में जुल्म कर रहा है उसको नाइंसाफी नहीं कहा? इनके नजदीक जो बर्बरियत इसराइल कर रहा है वो इंसाफ पर मबनी है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं? वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। तो उसको अगला सवाल लेते हैं। तो इंसाफ की डेफिनेशन हो गई सब्जेक्टिव। क्या जब देखते हैं दुनिया में जो तबाहियां हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। शेखुल इल्हाद का ये दावा सुनकर सर पीटने को दिल किया। फरमाते हैं कि दुनिया में अक्सर तबाहियां जो हुई हैं उनके पीछे मज़ाहिब का हाथ है। तो चलिए ज्यादा दूर नहीं, पिछली कुछ दिहाइयों की बात कर लेते हैं। व्लादिमीर लेनिन, रशिया का एथियस्ट लीडर जिसने 50 लाख लोगों का कत्लेआम किया। ज़ेलेंस्की, चीका का एथियस्ट डिक्टेटर जिसने कमोबेश 5 लाख लोगों का कत्ल किया, जिनमें तकरीबन 20,000 के करीब ईसाई पादरी शामिल थे। प्लूटार्को कैलिस, मेक्सिको का एथियस्ट प्रेसिडेंट जिसने 1 लाख लोगों का कत्लेआम किया, जिनमें 4,000 ईसाई पादरी शामिल थे। जोसेफ स्टालिन, कम्युनिस्ट रशिया का एथियस्ट लीडर जिसने न सिर्फ 5 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया बल्कि मजहबी अशखास के साथ साथ उनकी इबादत गाहें भी मस्मार की। हो चिन मिन, कम्युनिस्ट वियतनाम का एथियस्ट लीडर जिसने अपने इक़्तिदार को बाकी रखने के लिए 30 लाख के करीब लोगों को ज़िबा किया। माओ ज़ेडुंग, कम्युनिस्ट चाइना का एथियस्ट लीडर जिसने 4 से 8 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया, जिनमें कसीर तादाद उन लोगों की थी जिनको भूख से मारा गया। एडोल्फ हिटलर, नाजी जर्मनी को रिप्रेजेंट करने वाला नेशनलिस्ट और डार्विन का फैन जिसने तकरीबन 1 करोड़ लोगों को कत्लेआम किया, और ये नीत्शे की उबरमेंश थ्योरी का भी दिलदाता था। हत्ता कि बॉडी काउंट नामी इस किताब का अगर आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कत्लेआम क्रिश्चियंस के हाथों हुआ है। लेकिन इस काम को सरअंजाम देने के लिए क्रिश्चियंस को 2000 साल दरकार थे, जबकि एथियस्टिक रिजीम्स ने ये काम सिर्फ 100 सालों में ही कर डाला और कत्लो गलतगरी में 2nd पोजीशन हासिल की।
आप तसव्वुर करें कि एथियस्ट को मजीद 100 साल हुकूमत करने की इजाजत दी जाए तो ये क्रिश्चियनिटी को भी पीछे छोड़ देंगे, और छोड़ रहे हैं। अगर आप लिबरल और सेकुलर रियासतों का हाल देखें तो 9/11 से लेकर अब तक वॉर ऑन टेररिज्म यानी कि आतंक के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ये लाखों लोगों का कत्लेआम कर चुके हैं, और इसके पीछे एक ही ताकतकार फरमाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कैंसल आई नॉट जापान, रूस एंड रशिया। डू यू अंडरस्टैंड? कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो। कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है और मना करता है कि दादा सवाल ना करो, बह जाओगे तुम। आप क्यों रोकते हैं? ये कहना कि मजहब सवाल करने से रोकता है कि इंतहाई भोंडा एतराज था, बिलखुसूस इस्लाम के हवाले से। बल्कि कुरान में तो जगह जगह अल्लाह ताला कहते हैं कि वयसअलूनका, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे सवाल करते हैं, और फिर अल्लाह उन सवालों का कुरान में जवाब भी देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर तसव्वुर कर भी ले कि मजहब सवालात से रोकता है, तो क्या एथिज्म सवालात करने की इजाजत देता है? जी देता है, जब तक वो उनके अपने मजहब के खिलाफ ना हो। क्या बात कर रहे हैं? आइए समझाता हूँ। अमेरिका के अंदर डार्विनी एवोल्यूशन का नजरिया स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बड़े जोर और शोर से पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आप बतौर प्रोफेसर उस पर सवाल उठाएं या उसे तनकीदी नजर से दिखाएं तो क्या होता है? क्या? वो जो डॉक्टर कैरोलाइन क्रॉकर के साथ हुआ, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर थी, और जब उन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी के साथ अपने तलबा से इंटेलिजेंट डिजाइन आर्गुमेंट को भी एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया, तो उन्हें यूनिवर्सिटी से न सिर्फ एक्सपेल कर दिया गया बल्कि निकालने के बाद उन पर बैन भी लगा दिया गया। यही हाल नैन्सी ब्रेसन, केविन हेली, एरिक हेडन, मार्टिन गैस्केल, यहाँ तक के मशहूर फिलोसोफर और मैथमेटिशियंस विलियम डेम्स्की के साथ किया गया। यानी अगर मजहब सवाल करने से रोकता है तो आप इस बात को तस्लीम करें कि इल्हाद एथिज्म भी एक मजहब है। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। आप छोटी छोटी चीजें जो है गिनाते हैं कि देखो इंसान जो है, जो स्पर्म है, वो कैसे जो फीटस बनता है, वो तो कुरान में लिखा हुआ है, बट डायनासोर की चीज जो है वो बाद में जब इंसान काफी दिनों बाद पहुंचता है वो नहीं। इसलिए कि इंसान को मरे हुए डायनासोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को ये जानने की जरूरत है कि एक इंसान कैसे बनता है। हर इंसान को ये तो पता लगेगा, उसकी जिंदगी में पहला सवाल ये होगा कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। पहला सवाल ये नहीं होता कि दुनिया में डायनासोर्स थे कि नहीं थे, या ये पहला सवाल है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो जिस कार से आप यहाँ आए हैं, ये सब उन लोगों की बनाई हुई जिन्होंने सवाल किए थे। ये दुनिया जिसमें आप आज आराम से हैं, ये उन लोगों की बनाई है कि जिन्होंने सवाल किए थे, और हर स्टेज पे इन सवालों को मकरूह कहा गया था। यहाँ पर जावेद अख्तर साहब ने धोखेबाजी की कोशिश करते हुए ये जतलाया जैसे दुनिया में जो तरक्की हो रही है उसके पीछे एथियस्ट का हाथ है। हालांकि आपको इस दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट, साइंसदान, वैज्ञानिक जैसे मैक्स प्लांक, थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली, चार्ल्स डार्विन और सर आइजैक न्यूटन वगैरह अक्सर मज़हब या खुदा के वजूद के कायल नजर आएंगे। इस पर आप मेरी वीडियो बड़े बड़े साइंटिस्ट से मजीद इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं तो आपसे बुनियादी जी मुझे पता है, मुझे उर्दू आती है। तो ये कौम संजीदा कब है, कैसे संजीदा होगी ये कौम, और कैसे संजीदा गुफ्तगू से की जाएगी? इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि अपने इस बुढ़ाऊ वैज्ञानिक को नासा या स्पेसएक्स में कोई पोजीशन दिलवा दें। अगर ये मुमकिन नहीं तो हॉलीवुड में जेम्स कैमरून के साथ बिठाकर टर्मिनेटर 8 का स्क्रिप्ट इन्हीं से लिखवाया जाए। वैसे अगर टर्मिनेटर को पता चल जाए कि उसकी फ्रेंचाइज का अगला स्क्रिप्ट जावेद अख्तर साहब लिखेंगे तो फिल्म कुछ यूं शुरू होकर खत्म होगी। क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ।